गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम ईवीएस में चैप्टर 10 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ईवीएस में चैप्टर 10 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। बच्चों पहले आप मुझे ये बताइए कि चैप्टर का नाम क्या था? सोर्सेज ऑफ फूड, है ना, मतलब भोजन के स्रोत। तो बच्चों आप जानते हैं ना कि चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। चलिए तो एक बार हम अपने चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं, एक बार चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो है लेट्स समराइज, मतलब इससे हम क्या करेंगे, चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे। तो देखिए हमने पहले आपको क्या पढ़ाया था? फूड गिव्स अस एनर्जी टू द बॉडी एंड हेल्प अस टू ग्रो। एक बार फिर से पढ़िए, फूड गिव्स अस एनर्जी टू द बॉडी एंड हेल्प अस टू ग्रो। मतलब जो भोजन होता है वो आपके शरीर को क्या करता है? एनर्जी देता है और बढ़ने में मदद करता है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए। तो अगला पॉइंट क्या है? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और क्या होता है? जो भोजन होता है हमें वो कैसे प्राप्त होता है? पौधों से और जानवरों से। तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब हमें भोजन जानवरों और पौधों से मिलता है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड कीप अस हेल्दी। आवर बॉडी नीड्स मतलब हमारे शरीर को जरूरत होती है, हमारे शरीर को जरूरत होती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मतलब विभिन्न प्रकार के भोजन की, एंड न्यूट्रिशंस और पोषक तत्वों की, मतलब हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। क्यों होती है बच्चों? टू ग्रो एंड कीप अस हेल्दी, मतलब बढ़ने के लिए और हमें स्वस्थ रखने के लिए। तो हमारे शरीर को बढ़ने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए या स्वस्थ रखने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के भोजन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल्स, स्पाइसेस etc आर ऑल द प्लांट प्रोडक्ट। मतलब क्या है बच्चों? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस आदि ये सब क्या है? ये सब पौधे के प्रोडक्ट हैं, मतलब पौधों से प्राप्त होता है हमें, इसीलिए ये प्लांट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मिल्क, एग, मीट एंड हनी आर एनिमल प्रोडक्ट, मतलब दूध, अंडा, मांस और शहद। दूध, अंडा, मांस और शहद कैसे प्रोडक्ट हैं? एनिमल प्रोडक्ट हैं, मतलब वो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं, जानवरों से प्राप्त खाद्य होते हैं, इसीलिए वो एनिमल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है खाद्य। जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं वो पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य मतलब खाने वाली चीजें, है ना। और जो एनिमल प्रोडक्ट हैं वो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं। क्या है बच्चों? पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मतलब क्या है बच्चों? भारत के विभिन्न हिस्सों में और संसार के चारों ओर, मतलब संसार में, भारत के विभिन्न हिस्सों में और संसार में लोगों के मतलब भोजन के प्रकार अलग अलग होते हैं। लोग विभिन्न प्रकार का भोजन खाते हैं। ठीक है, क्या हुआ? भारत के विभिन्न हिस्सों में और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोग अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। ठीक है, चलिए आगे अब हम अपने चैप्टर की एक्सरसाइजेस फिल करते हैं। तो बच्चों आपको चैप्टर समझ तो आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइजेस फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों? तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको देख सकते हैं ना, अब आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको जो भी आपका सही ऑप्शन है उस पर आपको क्या करना है? टिक करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? Which food do we get from plants? Which food do we get from plants? मतलब कौन सा भोजन है जो आप पौधों से प्राप्त करते हैं?
इन तीनों में ऐसा कौन सा भोजन है जो आप पौधों से प्राप्त करते हैं? तो बताइए, एप्पल, एग या मिल्क? हम पौधों से क्या प्राप्त करते हैं बताइए मुझे बच्चों? हम पौधों से एप्पल प्राप्त करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें क्या है? एप्पल है। तो इसीलिए हमने उस पर टिक कर दिया। चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट? विच वन इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट मतलब इन तीनों में से कोई भी एक तो ऐसा प्रोडक्ट है जो मिल्क से नहीं बनता, मतलब जो दूध से नहीं बनता। तो चीज बताइए दूध से बनता है, बटर बताइए दूध से बनता है, या ऑमलेट दूध से बनता है? तो चीज और बटर दोनों ही दूध से बनते हैं, और आमलेट दूध से नहीं बनता। ऑमलेट किससे बनता है बच्चों? एग से बनता है ना? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑमलेट। चलिए अगला देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों? विच वन इज कार्बोहाइड्रेट रिच फूड? इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर भरपूर है, ऐसा कौन सा फूड है? फ्रूट्स, पोटैटो और मीट। आप बताइए कौन सा है सही ऑप्शन? फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं, फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। मीट में कार्बोहाइड्रेट होता है? नहीं, मीट में प्रोटीन होता है। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? पोटैटो में। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा बच्चों? पोटैटो। तो बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ आई? चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? तो बच्चों जो हमारी सी नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। मतलब आपको जो ये बॉक्स है इसमें जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनसे ये फिल इन द ब्लैंक उनसे ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है हमारा पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? फूड कीप्स अस ब्लैंक एंड ब्लैंक। बताइए फूड हमें क्या क्या देते हैं? जो भोजन होता है वो हमें रखता है। तो बच्चों भोजन हमें हेल्दी रखता है और कैसा रखता है? स्ट्रॉन्ग रखता है। तो क्या आएगा? फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्या आएगा बच्चों? फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, चलिए अब हम सेकंड नंबर का देखते हैं। तो सेकंड नंबर का क्या है बच्चों? बताइए, ब्लैंक एंड ब्लैंक गिव्स अस एग। मतलब ये दो एनिमल ऐसे हैं जो हमें अंडे देते हैं। तो बताइए कौन कौन है? हैन एंड डक्स गिव्स अस एग्स। मतलब हैन और डक हमें अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना थर्ड सेंटेंस देखते हैं। तो थर्ड सेंटेंस क्या है बच्चों हमारा? आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट ब्लैंक टू ग्रो। मतलब हमारे शरीर को जरूरत होती है बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के एनिमल की, बैलेंस्ड की या न्यूट्रिएंट्स की? बताइए, न्यूट्रिएंट्स की। तो क्या आएगा? आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। मतलब हमारे शरीर को बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। चलिए अब हम अपना फोर्थ वाला सेंटेंस देखते हैं। तो फोर्थ वाला सेंटेंस क्या है बच्चों आपका? वी शुड ईट अ डाइट। वी शुड ईट अ ब्लैंक डाइट। हमें कैसी डाइट खानी चाहिए ये बताइए आप? बैलेंस्ड डाइट। हमें कैसी डाइट खानी चाहिए बच्चों? बैलेंस्ड डाइट। तो इसमें क्या आएगा? बैलेंस्ड। वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। क्या आएगा? वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। चलिए अब हम अपना फिफ्थ नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तो फिफ्थ नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों? बताइए मुझे। मिल्क, एग, मीट एंड हनी। मिल्क, एग, मीट एंड हनी आर प्रोडक्ट। तो बताइए हम मिल्क और हनी, मीट, एग किससे प्राप्त करते हैं? जानवरों से प्राप्त करते हैं ना। तो ये कैसे प्रोडक्ट हैं? ये एनिमल प्रोडक्ट हैं। तो फिफ्थ वाले में क्या आएगा बच्चों? एनिमल। तो मिल्क, एग्स, मीट एंड हनी आर एनिमल प्रोडक्ट। चलिए एक बार हम सारे फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्या? भोजन हमें स्वस्थ और मजबूत रखता है। सेकंड क्या है?
hens and ducks gives us eggs. Hens and ducks give us eggs. मतलब मुर्गियां और बतख हमें अंडे देते हैं। चलिए थर्ड क्या है बच्चों? Our body needs different nutrients to grow. मतलब क्या हुआ बच्चों? हमारे शरीर को बढ़ने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की जरूरत होती है। एक बार फिर से बोल दीजिए, आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर का देखिए। तो फोर्थ नंबर का क्या है बच्चों? वी शुड ईट बैलेंस डाइट। मतलब हमें एक संतुलित आहार खाना चाहिए। हमें एक संतुलित आहार खाना चाहिए। चलिए अब हम फिफ्थ नंबर का देखते हैं। तो क्या है? मिल्क, एग, मीट एंड हनी आर एनिमल प्रोडक्ट्स। मतलब दूध, अंडा, मांस और शहद जानवरों के प्रोडक्ट हैं। मतलब एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है, डी नंबर की जो एक्सरसाइज है वो क्या है बच्चों? मैच द फॉलोइंग। मतलब आपको इधर कुछ शब्द दिए हैं और आपको इधर भी कुछ शब्द दिए हैं। आपको क्या करना है? इन दोनों को मिलाना है ना। इसका मतलब मैच द फॉलोइंग, मतलब हमें मैचिंग करनी है। तो जो आपका पहला वर्ड है वो क्या है? रूट्स। तो बताइए, शुगर कैन और पोटैटो रूट्स होती हैं, कैरेट और रेडिश रूट्स होती हैं, या स्पिनच और मिंट रूट्स होती हैं, या मैंगो ऑरेंज? तो कैरेट और रेडिश रूट्स होती हैं। स्टेम्स मतलब तने। तो तने कौन से होते हैं? शुगर कैन और पोटैटो, ये तने होते हैं क्योंकि ये जमीन के नीचे उगते हैं ना, इसलिए। चलिए उसके बाद अगला है थर्ड नंबर का फ्रूट। तो फ्रूट्स कौन से होते हैं? मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ये सब क्या होते हैं? फ्रूट्स होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? लीव्स। लीव्स बताइए, मिंट, स्पिनच, है ना, ये सब क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। कोरिएंडर, ये सब लीव्स होती है ना। तो आप ऐसे नंबर भी डाल सकते हैं या फिर आप ऐसे मैचिंग भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? तो बच्चों अब क्या है? एक्टिविटी टाइम। क्या टाइम है? अब हमें एक एक्टिविटी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारी एक्टिविटी की एक्सरसाइज? और हेडिंग पढ़ते हैं पहले। इन द फ्लो चार्ट। मतलब आपको जो चार्ट दिया है, नीचे जो आपको चार्ट दिया है वो आपको देखना है। इन द फ्लो चार्ट think and write the name of 3 things that are prepared using wheat and rice. मतलब क्या है? आपको नीचे जो चार्ट दिया है उसमें आपको सोचना है और 3 चीजें लिखनी हैं जो आप गेहूं से प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। मतलब गेहूं से तैयार कर सकते हैं, या राइस से, और राइस से तैयार कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो गेहूं दिया है, यहाँ पर तो आप वो चीजें लिखेंगे जो गेहूं से तैयार होती हैं, और जहाँ राइस दिया है वहां आप वो चीजें लिखेंगे जो राइस से तैयार होती हैं, मतलब चावल से तैयार होती हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले है वीट। तो बच्चों एक तो चपाती होती है जो कि वीट से बनती है, आप सबको पता है। ब्रेड होती है ना, वो भी वीट, गेहूं के आटे से, गेहूं से बनती है। ओके, और केक में भी गेहूं का आटा भी पड़ता है, और फ्लोर जो होता है ना, वो भी फ्लोर जो होता है वो भी गेहूं से ही बनता है। तो चपाती, ब्रेड और केक, ये सब किससे बनते हैं? गेहूं से बनते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट जो है वो क्या है? राइस। तो राइस से तो आपका बहुत कुछ बनता है ना, अच्छा टेस्टी, जैसे कि खीर बनती है ना, इडली सांभर बनती है, डोसा सांभर बनती है, ये सब तो आपको बहुत पसंद भी है ना, खाया भी है ना। तो राइस से क्या क्या बनता है बच्चों? डोसा बनता है, इडली बनती है और खीर बनती है, और भी बहुत सारी डिशेस बनती हैं। तो आप अलग अलग डिशेस भी लिख सकते हैं ना। चलिए, तो आपको ये एक्सरसाइज भी समझ आई? तो बच्चों आपको चैप्टर 10 की सभी एक्सरसाइजेस समझ आई। तो आपका होमवर्क क्या है? आपको ये सारी एक्सरसाइजेस अपनी ईवीएस की नोटबुक पर लिखनी है। क्या करना है? आपको ये सारी एक्सरसाइजेस अपनी ईवीएस की नोटबुक पर लिखनी है और याद भी करनी है। ओके, समझ आया? और क्या करना है? याद भी करना है। चलिए, गुड बाय।